नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू एसीबी ने चैतन्य बघेल की रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। ईओडब्ल्यू एसीबी की ओर से 7 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब मंगलवार को इसकी फिर से सुनवाई होगी। ईओडब्ल्यू ने श्री चैतन्य बघेल जी जो ईडी में गिरफ्तार थे और लगभग 60 दिन उनका पूरा होने को आ रहा है, और उस मामले के उपरांत ईओडब्ल्यू ने 11 सितंबर को प्रोडक्शन वारंट अपना पूछताछ करने के लिए एप्लीकेशन लगाया 3 दिन के लिए। तो क्योंकि उस दिन लेट लगाए थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने 12 और 13 को पूछताछ करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाए थे। तो उसको 2 दिन के लिए इनको दिया गया कि 2 दिन जाके वो जेल में ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है। क्योंकि ईओडब्ल्यू का जैसा पहले देखा आया है कि जैसे किसी की बेल होती है तो फिर दूसरे केस में अरेस्ट कर लो, उसका जो अप्रीहेंशन हमको था, तो उसके तहत हमने उसी दिन शुक्रवार को ही माननीय उच्च न्यायालय में एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए कि हमको ऐसा शंका है कि हमको इसमें भी गिरफ्तार करेंगे ईओडब्ल्यू एक्साइज वाले में 4/24 में, तो एक एप्लीकेशन एंटिसिपेटरी की मूव कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसकी सुनवाई आज होना, एक दिन ऊपर आज उसको लगा के आज सुनवाई हुई है। इस दरमियान ईओडब्ल्यू ने आज एप्लीकेशन लगाया था कि साहब हम इनको अरेस्ट करना है, और आज प्रोडक्शन वारंट जब जैसे लेके आया गया तो अरेस्ट का एप्लीकेशन लगा दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। और उस सुनवाई के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसके उपरांत कि क्योंकि मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि बिना लोअर कोर्ट आए सीधा हाई कोर्ट आ गया, इसलिए मेंटेन नहीं है वो, मगर एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये चैतन्य बघेल जी एप्लीकेशन जाके सेशन कोर्ट में लगाएं, और जब तक वो जो एप्लीकेशन उन्होंने मूव किया था कि प्रोडक्शन वारंट में ला के उनको बुलाने का, उस एप्लीकेशन पर रोक लगाई गई। उसको रोकने पहले वो होगा, एंटिसिपेटरी बिल डिसाइड होगी, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ईओडब्ल्यू लगा सकता है। तो ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम घोटाले को लेकर चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। चैतन्य बघेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। रीटेक चैतन्य बघेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने ईओडब्ल्यू एसीबी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईओडब्ल्यू एसीबी द्वारा कानून का दुरुपयोग कर चैतन्य को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू एसीबी पीएमएलए का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पहला केस है जिसमें मेरे मुवक्किल को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनके पास से 1 रुपया भी बरामद हुआ है। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।